The average weight of the 8 horsemen in boat is increased by 1 plus 1 by 2 kg when one of the crew who weighs 60 kg is replaced by new man. The weight of the new man in kgs. 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1.1/2 kg बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 kg है को नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है एवरेज और इसे कहते हैं औसत। प्रश्न है एसएससी एलडीसी 2012 का। एसएससी एलडीसी 2012 का प्रश्न है। क्या पूछा है इसमें? डायरेक्ट इसमें दिया है कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन कितना बढ़ जाता है? 1.1/2 kg यानी कि 3/2 kg बढ़ जाता है। ठीक है, जब उस जहाज में एक जहाज कर्मी को जिसका वजन 60 kg है उसके बदले में नया जहाज कर्मी लाया जाता है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ प्रतिस्थापित दिया है, यानी कि उसके बदले में जिसका वजन है 60 kg उसके बदले में नया जहाज कर्मी लाया जाता है, तो उसका जो एवरेज जो है बढ़ जाता है कितना? औसत वजन 1.1/2 kg बढ़ जाता है। तो हमें नए व्यक्ति जो लाया गया है, ठीक है, उसका वजन निकालना है। क्या होगा? तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ जो दिया है 8 जहाज कर्मी का औसत वजन बढ़ जाता है, ये डायरेक्ट दिया है, यानी कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन क्या है वो नहीं दिया है, तो हम इसको x मान लेते हैं। माना कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन x है। 8 जहाज कर्मी का औसत वजन x है। औसत वजन इक्वल्स टू x kg। ठीक है, ये माना है। अगर इंग्लिश में चाहो तो लेट एवरेज वेट ऑफ 8 हॉर्समैन, ठीक है, लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू x kg। दूसरा क्या है, हमें निकालना है नए व्यक्ति का वजन क्या है, तो इसका हम मान लेते हैं y kg। ठीक है, और नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन इक्वल्स टू, नए व्यक्ति को कुछ नाम दे सकते हैं, नया व्यक्ति या न्यू मैन, सो mn इसका नाम दे दिए, इज इक्वल्स टू y kg। हो गया। अब जो हम माने 8 जहाज कर्मी का औसत वजन, ठीक है, ये हम माने x kg, तो 8 जहाज कर्मी का औसत वजन कैसे लिखेंगे? यानी कि 8 जो व्यक्ति है इसके वजन को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 8 से, है ना। सो 8 जहाज कर्मी यानी कि अगर लेंगे तो 8वां आदमी, सो m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m8 तक होगा, बटे 8 इक्वल्स टू x kg। यही माने x kg माने, यानी कि इसका सम जो है 8 आदमी का जो वजन है इसका सम कर दिए और इसको 8 से डिवाइड कर दिए, इज इक्वल्स टू x kg, है ना। या फिर इस तरह भी लिख सकते हो, W1 W2 मानने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप y1 y2 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ y पे y हम मान चुके हैं, ठीक है, न्यू में जिसका वजन निकालना है उसको हम मान चुके हैं y kg। ठीक है, तो हम क्या दूसरा नाम दे दिए m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 m8 तक जाएगा, बटे 8 इक्वल्स टू x kg। अब देखो एक आदमी का वजन दिया है 60 kg, ये 60 kg वजन है, वो एक आदमी का वजन दिया, 8 में से एक आदमी का वजन दिया। ठीक है, तो 8 में से एक आदमी का वजन दिया है जिसको हम पुट कर देते हैं m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m7 तक। ठीक है, इतना का वजन नहीं दिया है ना, प्लस m8 हम लिख सकते हैं इसे, है ना, बटे 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू x kg। हो गया। अब इसका वजन दिया है तो इसका वजन हम क्या करते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 60, है ना। इसी को तो प्रतिस्थापित कर रहा है ना, नया व्यक्ति ला रहा है, तो ये हो गया m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट m7 तक, इतना का वजन नहीं दिया, प्लस 60 इक्वल्स टू x kg, है ना, प्लस 60 बटे 8। ठीक है, 60 बटे 8 इक्वल्स टू x kg। अब जब देखो ये इक्वेशन 1 मान लो,
ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो नया व्यक्ति आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, जब नया व्यक्ति को लाया गया तो नया व्यक्ति यानी कि 60 को रहने देना है, नया व्यक्ति इसको चेंज करना है 60 केजी को, इसके जगह पे नया व्यक्ति लाया गया, इस 60 के जगह पे नया व्यक्ति को लाया गया है, यानी कि 60 को प्रतिस्थापित करना है। सो ये सातों रहेगा तो m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट जाएगा m7, ठीक है, प्लस नया व्यक्ति क्या माने हैं, mn माने हैं, mn, ठीक है, mn माने हैं, नया व्यक्ति लाया गया है बटे 8 है ना, बटे 8 इज इक्वल्स टू, अब जब नया व्यक्ति को जोड़ा गया तो नया व्यक्ति का वजन कितना है, हम y kg माने हैं, तो इसके वजन को हम रख देते हैं, तो ये हो गया y kg, तो यहाँ पे y कर दिए, ठीक है। नया व्यक्ति का वजन क्या माने 8 kg। अब देखो नया व्यक्ति जब लाया गया है, इसका वजन जब नया व्यक्ति में से प्रतिस्थापित किया गया तो इसका वजन जो है नया व्यक्ति यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसका जो एवरेज औसत वजन जो है बढ़ के कितना हो गया, जो इसका वजन था उससे बढ़ गया, और कितना बढ़ गया 1.1/2 kg, यानी कि 1.1/2 को कितना लिख सकते हैं, 1.1/2 इज इक्वल्स टू 3/2 लिख सकते हैं, है ना, 2 के 2 और 1 3, 3/2, तो इसका वजन कितना हो गया 3/2 kg बढ़ गया। सो x प्लस 3/2 kg, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप y का वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से m1 से m7 तक का इन सब का क्या है, हम वजन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन सब का वजन कैसे निकालेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 8x। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, देखो m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट m8 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हम इसको गुना कर देते हैं डायरेक्ट इस इक्वेशन से ना। सो 8 इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस 60 भी है, तो इसको भी अभी हम अलग करेंगे, तो लो प्लस 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8x होगा। सो यहां से और m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट m8 इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा, इसको हम यहीं पे भी कर सकते हैं लेकिन ब्रेक करके कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, एक एक स्टेप देकर। सो 8x माइनस 60 ये हो गया, यानी कि इसका जो वैल्यू है m7 है ना, सॉरी यहाँ m7 है, m8 तो ये 60 माइनस, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, चलो ये हो गया, हाँ m7 ने जो लिखा है वही लिखना है यहाँ पे, तो m7 यानी 7 आदमी है ना, तो इसका वजन यानी कितना हो गया m7 तक 8x माइनस 60। अब देखो यही है m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट m7, ठीक है, तो यही वैल्यू हम निकाले यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 8x माइनस 60 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 60 प्लस है y, तो y बटे कितना है 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 3/2 kg, यानी कि x प्लस 3/2 हो गया। अब 8 को हम इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 8 को हम उठाते हैं यहाँ से, ये हटा दिए, ठीक है, 8 को उठा के यहाँ पे ले आए, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8x प्लस ये 3/2x, 3/2 गुने 8, तो ये कट जाएगा। सो 2 चौके 8 कटेगा, देखो यहाँ पे काट दे रहे हैं, यानी कि 3/2 गुने 8 हो गया। सो ये 2 चौके 8 यानी कि इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8x, यहाँ पे देखो 8x माइनस 60, 8x माइनस 60 प्लस y इज इक्वल्स टू 8x, और ये कट के कितना हुआ, देखो 2 चौके 8 यानी कि 4 तिया 12, 8x प्लस 12 हो गया। अब 8x यहां से कट गया, y इक्वल्स टू 12
माइनस यहाँ पे है, ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, -60 है तो +60 हो जाएगा। सो 12 + 60 इज इक्वल्स टू 72, यानी कि y का वैल्यू जो आया वो कितना आया, 72 kg। जो नए हॉर्समैन का जो वजन है वो कितना है, 72 kg, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 kg। इसमें क्या क्या प्रोसेस किया, हम सबसे पहले माने कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन x kg है, जो कि नहीं दिया क्वेश्चन, और नए व्यक्ति का वजन जो हमें निकालना है उसको माने mn = y kg। अब 8 जहाज कर्मी का औसत वजन यानी कि औसत निकाल दिए, है ना, इन सबके वजन को जोड़ दिए बटे 8 कर दिए = x kg। अब यहाँ पे क्या दिया है कि 8 जहाज कर्मी में से एक जहाज कर्मी का वजन दिया है जिसको रिप्लेस किया जा रहा है, बदला जा रहा है। सो यहाँ से 7 जहाज कर्मी लिए और एक जहाज कर्मी का वजन का वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए बटे 8 = x kg। दूसरा कंडीशन है, जब इसको बदला जा रहा है यानी कि बदलने के लिए जो जहाज कर्मी का वजन हम माने हैं वो है y kg, तो यहाँ y kg रख दिए। किसकी जगह पे बदला जा रहा है, 60 की जगह पे। तो जब 60 की जगह पे y किया जा रहा है, नया जहाज कर्मी आएगा, तब उसका वजन क्या हो गया, x + 3/2 kg। यहाँ पे देखो 1/2 kg बढ़ जा रहा है, यानी कि 1/2 kg = 3/2 kg। दो इक्वेशन बन गया। यहाँ से m1 से m7 तक का वैल्यू निकाल लिए, जो कि यहाँ पे निकालने कितना आया, 8x - 60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना, है ना। तो इतना का वैल्यू कितना आया, 8x - 60, और ये कितना है, ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है, देखो m1 + m2। तो इसके जगह पे ये वैल्यू हम रख दिए 8x - 60 इक्वेशन 2 में। इसका वैल्यू हम रख दिए 8x - 60 + y = इतना। अब इसको सॉल्व कर दिए, सो y का वैल्यू कितना हुआ, 72 kg, ठीक है, जो नया जहाज कर्मी का वजन है। तो ये था टॉपिक।